ये वीडियो राजस्थान के अलावा पूरे देश भर में चर्चाओं में है। कोई इस नेता को सचिन पायलट का करीबी कहता है तो कोई छोटा किरोड़ी बाबा कहता है। हम बात कर रहे हैं एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा की। नरेश मीणा का जन्म बारां जिला के एक छोटे से गांव में हुआ। नरेश मीणा किसी किसान परिवार का बेटा नहीं है, बल्कि 30 साल तक नया गांव के सरपंच रहे कल्याण सिंह मीणा का बेटा है। अब नरेश की मां भी सरपंच हैं, तो नरेश की पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं। नरेश के भाई की पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य है। जाहिर सी बात है, नरेश का पूरा परिवार जब राजनीति में रुचि रखता है तो नरेश पीछे कैसे रह सकते हैं। पूरे परिवार में केवल नरेश ही ऐसे हैं जो आए दिन मारपीट, हंगामा और विवादित बयानों के चलते खबरों में बने रहते हैं। लेकिन इनके पिता कल्याण सिंह बेहद ही सरल व्यक्ति हैं, तो वही नरेश अपने पिता के बिल्कुल उल्टे हैं। यानी कि पिता जितना ही सरल, बेटा उतना ही गुस्से वाला। कल्याण सिंह बचपन से नरेश को समझाते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेश खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने गुस्से का नतीजा हाल ही में थप्पड़ कांड में भुगत चुके हैं। नरेश ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। जब यूनिवर्सिटी में थे तब से राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और 2003 के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। लेकिन पहली बार राजपाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में किंग मेकर कहे जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक जाना माना नाम है नरेश मीणा। इन्हें राजस्थान का छोटा किरोड़ी भी कहा जाता है। नरेश की किरोड़ी बाबा की तरह ही राजनीतिक स्टाइल है। जैसे किरोड़ी लाल भावुक नेता हैं, वैसे ही नरेश मीणा का भी मिजाज है। इसके अलावा किरोड़ी मीणा की तरह जनता के लिए सड़कों पर नरेश मीणा भी उतरकर आंदोलन करते हैं। इन सब वजहों से जनता उनको छोटा किरोड़ी बोलती है। भले किरोड़ी बीजेपी में हो और नरेश इनकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो, लेकिन सामाजिक मंचों से बाबा किरोड़ी की जमकर तारीफ के पुल बांधते हैं। खुद को इनका बेटा भी कहते हैं। साथ ही बाबा के साथ सचिन पायलट के भी समर्थक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में टोंक से सचिन पायलट के लिए मीणा स्टार प्रचारक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जब नरेश मीणा रैली करते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 12 से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर लगातार कांग्रेस की विचारधारा से मिलकर लगातार काम करते रहे। नरेश कांग्रेस से लगातार टिकट की दावेदारी करते रहे, लेकिन हर बार कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया। 2023 विधानसभा के चुनाव में भी बारां जिले की छबड़ा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी नरेश पर भरोसा न करके करण सिंह राठौड़ को टिकट दे देती है। जिसके बाद नरेश मीणा पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन नरेश को कांग्रेस नामांकन वापस लेने के लिए काफी मनाती है, लेकिन नरेश नहीं माने तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया। इन सब के बीच नरेश ने अपना हौसला बढ़ाए रखा और जमकर अपने चुनाव में जनता के बीच बने रहे। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी से लगभग 44,000 वोट से तीसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह राठौड़ दूसरे स्थान पर रहे। जिसके बाद कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदय लाल आंजना और अन्य सदस्यों ने मीणा की वापसी का प्रस्ताव आलाकमान को भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पार्टी में वापसी के बाद मीणा ने तीसरी बार दौसा सीट से टिकट के लिए दावा ठोक दिया। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। फिर से नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि नेताओं के मनाने पर अपना नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस से जुड़े रहे और कांग्रेस के लिए लगन से प्रचार प्रसार करते रहे। हाल ही में हुए राजस्थान उपचुनाव 2024 के लिए नरेश मीणा ने देवली उनियारा सीट से कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने इनकी मांग को नजरअंदाज करते हुए कस्तूर चंद मीणा को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। नरेश ने जनता के समर्थन से निर्दलीय चुनावी मैदान में कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़े हो गए और जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजे आने से पहले ही नरेश मीणा का थप्पड़ कांड खबरों में छा गया। दरअसल मतदान वाले दिन 13 नवंबर को बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी और नरेश मीणा में कहासुनी हुई, जिसके बाद नरेश ने अमित को थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद ये मामला पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल गया और नरेश मीणा अब टोंक की जेल में बंद है।
जेल में भले ही बंद है नरेश, लेकिन जनता बाहर से मीणा के लिए आवाज उठा रही है। अब देखना मजेदार होगा कि विधायक की चाह रखने वाले मीणा इस बार जीत पाते हैं या नहीं। पॉलिटिकल पंचायत।